एलपी एंड टेक्नीशियन दोनों पोस्ट के कैंडिडेट के लिए सेम एग्जाम होना है और इसके लिए कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि इसके लिए चाहिए सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नंबर। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी से है उनको 40%, एससी और ओबीसी वालों के लिए 30% और एसटी वालों के लिए 25%, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 2% की छूट है। तो उस तरीके से आप अगर नंबर लेकर आते हैं तो सीबीटी 2 में आप बैठ सकते हैं। सिलेबस अगर आप YouTube पर सर्च करेंगे तो हजारों वीडियो आपको मिल जाएंगी, लेकिन आपको पढ़ना क्या है, उस सिलेबस में इंपॉर्टेंट क्या है, आपका फोकस किन टॉपिकों पर होना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सिलेबस में हम एक एक टॉपिक को डिटेल से देखेंगे और कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल्स, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप एवं टंकी। तो इन सब से क्वेश्चंस आने हैं। और रीजनिंग का है एनालॉजिक्स, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप, सिलोजिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरसेप्शन एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, एनालिसिस, रीजनिंग, क्लासिफिकेशंस, डायरेक्शंस, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट एंड एजप्शंस। तो ये जो टॉपिक हैं रीजनिंग का, इनमें से आने वाला है। साइंस में सिर्फ 3 चीजें हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस, सिलेबस के अकॉर्डिंग। और उसमें भी फिजिक्स का जो पार्ट है उसका ही ज्यादा जोर रहने वाला है, जिसमें लगभग 60 से 70% भाग रहेगा फिजिक्स से रहेगा। तो फिजिक्स, क्योंकि ये टेक्निकल पोस्ट है एक, इसलिए टेक्निकल क्वेश्चंस पर ज्यादा ध्यान दिया जाने वाला है। तो इसलिए अपनी तैयारी रखें तो फिजिक्स का ज्यादा ध्यान रखें। लेकिन एएलपी के लिए सेपरेट जो बुक आती है आप वो बुक कीजिए, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं और वही लेवल रहता है जो आपके लिए आने वाला है। तो साइंस, क्योंकि मैं इसलिए ये बुक प्रेफर कर रहा हूं क्योंकि आप साइंस अगर पढ़ने बैठोगे तो समझ पाएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस को उठाया जा रहा है, तो फिर आप उसी डायरेक्शन में पढ़ेंगे। मैं सिलेबस में अपनी चौथी चीज है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के 3 से 4 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। वैसे तो 10 क्वेश्चंस की बोलते हैं, लेकिन इतना आता नहीं है। 3 से 4 क्वेश्चंस करंट अफेयर के आते हैं। तो आपका ये जो सिलेबस है वो हो गया है सीबीटी फर्स्ट का, इसलिए। और जो सीबीटी सेकंड है उसमें सेम सिलेबस रहने वाला है। उसके अलावा जो पार्ट बी जो आपका पेपर होगा वो होगा आपकी ट्रेड का। जिस ट्रेड से अपनी डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट की है उसी ट्रेड से संबंधित आपको क्वेश्चंस आएंगे, तो उस पर चर्चा कभी बाद में करेंगे। आपके सीबीटी फर्स्ट का ये काम हो गया है, इसलिए अभी आप अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दीजिए। सिलेबस आपके सामने है और अभी टाइम है, इसलिए सब कुछ पढ़िए और डिटेल में पढ़िए। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक आप लोग अपनी जो कोचिंग का काम है, यानी कि हमको सीखना है। देखिए, बिन गुरु ज्ञान कहाँ, तो आपको किसी ना किसी से तो सीखना पड़ेगा। कोचिंग से सीखेंगे, ऑनलाइन सीखेंगे, अपने भाई बहन से सीखेंगे, यार दोस्तों से, किसी से भी आप सीखने वाले हैं, कोचिंग लेने वाले हैं। तो वो नोटिफिकेशन आने से पहले आप अपना प्रिपेयर हो जाइए। उसके बाद सेल्फ स्टडी करते रहिए, जिससे आप अपना एग्जाम देने के लिए खुद में कॉन्फिडेंट रहो। उस लेवल तक आपको पहुंचना है, तब पेपर देने में मजा आता है। तो दोस्तों, आप नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भरेंगे, उसके बाद अगर कोचिंग की तरफ जाएंगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपका जो पढ़ने का जो इम्पोर्टेंट जो टाइम था, आपने जो कुछ पढ़ा है उसे और निखारने का जो टाइम था, वो टाइम आप कोचिंग में वेस्ट कर देंगे। तो उस टाइम पर जो एग्जाम है वो किन लोगों का पास होता है दोस्तों, जो कोचिंग करके कंप्लीट है, मतलब जो सीखने का काम है उसे करके कंप्लीट हैं, और बाद में जब नोटिफिकेशन आ रहा है किसी भी भर्ती के लिए, फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं, उसके बाद में वो लगातार सेल्फ स्टडी में लगे हुए हैं और खुद में जो कमियां हैं उनको दूर करने में लगे हुए हैं, और एग्जाम देने तक वो खुद को बहुत बढ़िया अच्छे लेवल तक बना चुके हैं। वो लोग ये पेपर पास करते हैं।
तो इसलिए आप अपनी पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दीजिए, मत सोचिए कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ेंगे। तो इसमें आपको सिलेबस से संबंधित और कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। और जो भी इसका, क्योंकि ये सिलेबस के लिए वीडियो थी इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ बताया नहीं है कि इम्पोर्टेंट क्या है क्या नहीं है, क्योंकि अभी से आपको सब कुछ पढ़ना है। नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद में इम्पोर्टेंट भी आपको बताएंगे कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। और 2-4 मॉडल पेपर आपके लिए मैं लेकर के आऊँगा, वो भी मॉडल पेपर ऐसे लेके आऊँगा जिससे आप लोग समझ पाएँ कि क्वेश्चंस किस लेवल से किस लेवल तक होता है और क्या क्या पूछा जाता है। तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने यार दोस्त भाई बहनों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। और अगली वीडियो होगी प्रिपरेशन कैसे करें इसके लिए, और बुक्स कौन सी लें, मैथ्स के लिए कौन सी लें, साइंस के लिए कौन सी लें। तो उसमें बुक्स का जो भी मटेरियल है पूरा मैं सब कुछ आपके लिए बता दूंगा। ऑनलाइन लेनी है, ऑफलाइन लेनी है, कौन सी बुक्स है, सब कुछ। तो धन्यवाद।